अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइव लाइन इंसान के लिए तानी मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमार हाज़िर हैं। नाज़रीन तव्हां ख़बर अथनि प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर प्रोफेसर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। पोलियो जी मुहिम शुरू आहे ऐं गुज़िरियल हफ़्ते बि हफ़्तो सॼो पोलियो जी मुहिम जेका आहे सॼे मुल्क में हली रही आहे। पोलियो अञा ताईं असां वटि ख़तमु न थियो आहे, बल्कि केस मौजूदु आहिनि ऐं दुनिया में बि किथे किथे मौजूदु हूंदा, पर असां वटि जेको असां ॾिसो त हिकिड़ी ॾिघे अर्से खां पोलियो ख़िलाफ़ु मुहिम हलाए रहिया आहियूं, पर अञा असां कामयाबु न थिया आहियूं। उनजा के सबबु ज़रूरु हूंदा, किथे न किथे हूंदा। ॿ टे शयूं जेके आहिनि उहे ज़ाहिर आहिनि त किथे ॿार जेके आहिनि उहे लिकाया था वञनि, किथे बिल्कुलु जवाबु ॾिनो थो वञे, किथे कूड़ ॻाल्हाए थो वञे त ॿार आहिनि ई कोन, या वरी को बहानो त ॿारु बीमार आहे या नानी ॾाॾी जे घर वियो आहे या कंहिं ॿिए पासे हले वियो आहे। इन करे कुझु परसेंटेज ॿारनि जी जेका आहे उहो पोलियो पियारण खां रहिजी थी वञे, जंहिंजे करे पोलियो वायरस असां वटि असांजे मुल्क में मौजूदु आहे। असांजे इन्वायरमेंट में बि चेक कयो मुल्क जे, त जेको इन्वायरमेंट सैंपल आहे उन में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। इन मतिलबु त इहो जेको वायरस असांजे मुल्क में मौजूदु आहे उहो केॾी महिल बि कंहिं बि ॿार खे पोलियो जो मर्ज़ में मुब्तला करे सघे थो। इन करे असांखे पंहिंजे ॿारनि खे प्रोटेक्ट करिणो आहे, बचाइणो आहे, त असांखे पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा क़तरा ज़रूरु पीआरणा आहिनि। उन लाइ EPI जो जेको सिस्टम आहे उन में त बिल्कुलु हर वक़्तु मौजूदु आहिनि। EPI जा जेके सेंटर आहिनि सॼे मुल्क में, सॼी सिंध में, उते बि इहा वैक्सीन मौजूदु आहे। तव्हां पाण वञी पंहिंजे ॿारनि खे ॿियो बि वैक्सीन करायो, पोलियो जा क़तरा बि पीआरियो, त जीअं ॿार पोलियो जे वायरस या पोलियो जे बीमारी जे हमले खां बची सघनि। अॼु ई पीआरियो, सुभाणे छो। इन खां अलावा असांजूं मुख़्तलिफ़ टीमूं जेके आहिनि मुख़्तलिफ़, उहे बि तव्हांजे घरनि ते पोलियो जा क़तरा खणी सालनि खां अचनि पियूं ऐं तव्हांखे तक़रीबन ख़बर आहे त छो न उन्हनि मां फ़ाइदो वरितो वञे, पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि खे पोलियो जा क़तरा पीआरिया वञे। छो त जेकॾहिं असां ॻाल्हि करियूं त पोलियो ते ख़दशा आहिनि, मुख़्तलिफ़ ख़दशा आहिनि, पर पोलियो जे जेका वैक्सीन आहे उन पाण प्रूफ कयो आहे त को बि ख़दशो न आहे। सॼी दुनिया में पोलियो ख़तमु थी वियो, पोलियो जे करे ॿारनि खे को बि नुक़सानु न आहे, त छो न असांजा ॿार बि हुन मां फ़ाइदो वठनि। अहिड़ी तरीक़े सां मां कोरोना जी ॻाल्हि कंदुसि। कोरोना जी वैक्सीन जॾहिं शुरू में आई त माण्हुनि खे ॾाढो ख़दशा हुआ, पर कोरोना जी जेतिरियूं बि वैक्सीनूं आयूं उन्हनि सभिनी प्रूफ कयो त को बि साइड इफेक्ट न आहे, ऐं वाक़ई न आहे। जिन माण्हुनि बि कोरोना जी वैक्सीन लॻाई, ॿ दफ़ा लॻाई, 3 दफ़ा लॻाई, 4 दफ़ा लॻाई, जेके ॿाहिरि सफ़र था कनि उन्हनि त अञा 5 दफ़ा जेका असां कोरोना जी वैक्सीन लॻाराए, पर उन्हनि खे को बि नुक़सानु न थियो, उहे बिल्कुलु सिहतमंद आहिनि। त पोलियो जो जेके बि टीमूं असां वटि अचनि थियूं उनजी असां रिस्पेक्ट करियूं, इज़त करियूं, उन्हनि खे पंहिंजा ॿार जेके लिकायूं, पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा क़तरा ज़रूरु पीआरियूं। छो त जेकॾहिं पोलियो जो वायरस हिकु दफ़ो कंहिं ॿार खे लॻी वियो, जेकॾहिं हिकु ॿार को माज़ूर थी वियो, पइजी वियो, त उनजो को बि इलाजु कोन्हे, पोइ उहो ज़िंदगी भर मोहताज ॿारु हूंदो, जंहिंजी मदद असांखे करणी पवंदी, उन्हनि वालदेन खे करणी पवंदी, हिन मुआशिरे खे करणी पवंदी। त छो न असांजो ॿारु जेको आहे उहो पाण सिहतमंद हुजे, माज़ूरी खां बतल हुजे, त उहो ॿियनि जो सहारो थिए। तंहिंजे करे पोलियो वायरस जे मामले में असांखे का बि कोताही न करणु घुरिजे। जेका बि टीम अचे थी उनखे सपोर्ट करियूं, पंहिंजे ॿारनि खे फ़ौरन पोलियो जा क़तरा पीआरियूं, कंहिं बि हवाले सां कंहिं बि शक शुबे में बिल्कुलु मुब्तला न थियूं। जेसि ताईं असां सभु गॾिजी इन तरफ़ तवजो न ॾींदासीं, तेसि ताईं हीउ वायरस असां पंहिंजे मुल्क मां ख़तमु नथा करे सघूं। अॼु इन सिलसिले में तव्हांखे वधीक ॼाण ॾींदासीं। मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे नाले वारो प्रोफेसर डॉक्टर ख़ालिद शफ़ी, जेके पाण पीडियाट्रिशियन आहिनि, बीमारियुनि जा ॿारनि जे बीमारियुनि जा माहिर आहिनि। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन पाकिस्तान जा जनरल सेक्रेटरी बि आहिनि। डॉक्टर साहिब जो हिकिड़ो तमामु वॾो कमु आहे, जेके ॿारनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, उन्हनि सां गॾु बि आहे। ऐं पोलियो जे हवाले सां बि डॉक्टर साहिब जो ॾाढो कमु आहे। डॉक्टर ख़ालिद साहिब खां पुछंदासीं त अञा पोलियो जो जेको वायरस असांजे इन्वायरमेंट में मौजूदु आहे, असां ॿारनि जेके आहिनि उहे कुझु पोलियो जा मरीज़ बि थी रहिया आहिनि, उनखां पंहिंजे मुआशिरे खे, पंहिंजे ॿारनि खे कीअं बचाइजे। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर खालिद शफ़ी, आपने टाइम निकाला, आप हमारे पास। डॉक्टर साहब ने काफ़ी तफसील से अपने नाज़रीन को चीज़ें बताई हैं और उनको पता भी है पोलियो के बारे में, ऐसे नहीं है। वैक्सीन अपना खुद प्रूफ होती है, तो उसने कहीं भी कहीं साइड इफ़ेक्ट नहीं दिया। तो चलो शुरू में तो खदशात होते हैं। हम इस तरफ आएंगे कि इतने लंबा अरसा हो गया, कौन सी गलती हो रही है हमसे, हमारे वालिदैन से, हमारे माशरे से, हमारे लोगों से, कि हम पोलियो को ख़त्म नहीं करते। कहाँ गलती हो रही है जनाब? गलती हो रही है, गलती कहीं ना कहीं तो होगी। हमारे रवैयों में गलती है, हमारे एटीट्यूड में गलती है, हमारी तवज्जो में गलती है। एक तो चीज़ होती है कि मौजूद नहीं होती कोई चीज़। जैसे कोविड शुरू में आया था
कोविड की वैक्सीन नहीं थी। हाँ, तो एक हम परेशानी तो लोग थी। मास्क लगाते थे, हाँ, दूसरे तरीके इख्तियार करते थे, रोज के 2000, 4000, 8000 केस होते थे और बड़े लोग इंतकाल कर गए, बड़े प्यारे प्यारे लोगों का इंतकाल हुआ, बहुत लोगों को सदमे झेलने पड़े। लेकिन अब उसकी वैक्सीन आ गई, अब दुनिया के मामूलात चल पड़े हैं, कंट्रोल में आ गए। कंट्रोल में आ गए हैं, काम दुनिया का चल रहा है। ठीक है, सही। बीमारी मौजूद है, खदशात उसके हैं, वैक्सीन लग रही है, अब बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू होने वाली है अनकरीब। सही है। तो लेकिन अब दुनिया चल पड़ी है। पोलियो की बीमारी की वैक्सीन मौजूद है और इसमें किसी किस्म की कमी नहीं है कि एक चीज होती है कि हम कहें कि जी अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट की हम गलती निकालें। आमतौर पे गवर्नमेंट की गलती होती है ज्यादातर चीजों में, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की गलती नहीं है कोई, बिल्कुल नहीं है। यहाँ गलती हमारी है। सही। अच्छा, हमारी गलती की दो बातें हैं। एक तो ये कि हमारा रवैया ठीक नहीं है, कि हम तवज्जो कम दे रहे हैं इसको, कि जब तक मुझे तकलीफ नहीं होगी मैं समझूंगा कि ये तकलीफ दुनिया में नहीं है। एक ये रवैया ना, क्योंकि पोलियो के केसेस गिनती में देखें, हम बताते हैं कि जी 2 केसों को 4 हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा मसला होता है, लेकिन आम आदमी कहता है कि 22 करोड़ की आबादी है, एक को हुआ मुझे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। वो ये नहीं देखता कि मेरे बच्चों को, उसे कहा मेरे बच्चे को, मैंने वो बहुत सारे लोगों की मिसालें होती हैं कि इससे नहीं पिलाया। तो हमारा रवैया ऐसा होता है, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेहत के लिए बुनियादी चीज़ है ना, साफ पानी, सीवरेज का निज़ाम, सफाई सुथराई, ख़ास तौर पर जो हाइजीन हमारी है ना, स्टैंडर्ड्स खाने पीने के, वो मुनासिब से बहुत नीचे। पोलियो की बीमारी आलूदा पानी से फैलती है, यानी ये बच्चे के या बड़े के जिसको पोलियो के जरासीम जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पोलियो से मुतासिर हो। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं ना, अभी जो इसमें है कैच जिस बात में है, तो पोलियो के जरासीम उसके मोशन के रास्ते बाहर निकलते हैं, जैसे स्टूल में। अब वो साफ पानी तक पहुंचते हैं। मतलब बड़ी बात है कि हम इसके बारे में बात भी करेंगे तो हमें घिन आएगी, लेकिन घिन आने से काम नहीं चलता। हमारे यहाँ लोगों को डायरिया हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, हेपेटाइटिस सी हो रहा है, ये सब थोड़ा ख्याल से इसको पढ़ाता हूँ। जब पोलियो का वायरस बड़े के जिस्म में गया या बच्चों के जिस्म में गया, जरूरी नहीं है कि वो बीमारी पैदा करे, जिस्म से गुजर जाए। जी जी, ऐसा नहीं, होता नहीं, है। मैं आ रहा हूँ, इस तरफ आ रहा हूँ। तो ये स्टूल में ये वायरस एक्सक्रीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो साफ नहीं है। पोलियो का वायरस मौजूद है। पोलियो का ये सारी बीमारियों के वायरस मौजूद है ना। अच्छा, अब आ जाए इस बात पे, आपके सवाल की तरफ। देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज का एक निज़ाम रखा है। ये दुनिया जरासीम से भरी हुई है, लेकिन सारे जरासीम नुकसान नहीं पहुंचाते, और वो जरासीम को किसी आदमी को नुकसान पहुंचाता है, किसी को नहीं पहुंचाता। ऐसा भी है। हर बीमारी का एक नेचर, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर एक दफा किसी को लग जाए जान भी नहीं बच सकती। रेबीज की बीमारी है, अगर आपको किसी को, अल्लाह माफ करे, कुत्ता काट ले, उसमें जरासीम हो और उसको अपने टीके टाइम पे ना लगाए, तो अगर उसको रेबीज एक दफा हुई तो ये 100% फैटल बीमारी है। हाँ, फिर वो बच नहीं सकता। इस तरह कोविड की बीमारी में भी डेथ का रेट बहुत ज्यादा था। पोलियो की बीमारी के साथ ये है कि ये बीमारी ने एक जमाने में सिर्फ अमेरिका के अंदर हजारों लोग मरते थे। एक ऐसा जमाना था 1960 का जमाना, जब वैक्सीन आई, जब कंट्रोल में आना शुरू। जब अमेरिका में वैक्सीन आई थी, मीलों लंबी लाइनें लगी थी लोगों की वैक्सीन के लिए। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट को भी पोलियो हो चुका है एक जमाने में। ये नहीं है कि जो हालात हमारे हैं ये आज से 50, 60 साल, 70 साल पहले यूरोप के थे, उन्होंने अपने हालात चेंज कर लिए, हमने चेंज नहीं किया। मैंने इस वैक्सीन के थ्रू उसको कंट्रोल किया, उसको कंट्रोल कर रोका। लिया। अच्छा, अब पोलियो के जरासीम अगर किसी के मुंह से जाते हैं मिसाल के तौर पे, और उसने वैक्सीन नहीं पी हुई, कोई बड़ा हो या छोटा हो, तो उसकी जाके आंतों में ये मल्टीप्लाई होंगे और स्टूल के रास्ते निकल जाएंगे। उनमें से 100 लोगों के अगर जरासीम जाते हैं, 100 में से 70-80 को तो पता भी नहीं चलेगा कि उनके अंदर जरासीम गए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो बीमारी नहीं होंगे तो उनको पता नुकसान नहीं आगे को चलेगा। चला जाएगा। ठीक है। उनमें से 100 में से 15-20 के करीब ऐसे होंगे जिनको नज़ला खांसी होगा, जुकाम होगा, माँ कहेगी गला खराब है, डॉक्टर भी गला खराब समझ के उसको ट्रीटमेंट देगा, 3-4 दिन में बच्चा बड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा, 10 से 15% ऐसे होंगे जिनको बीमारी ज्यादा होगी, यानी जिनको सर में दर्द होगा, गर्दन तोड़ बुखार की अलामत होंगी, फिट्स पड़ेंगे, आंखें ऊपर को चढ़ जाएंगी, उसका भी डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा और उनमें से भी ज्यादातर ठीक हो जाएंगे। 3-4 पता नहीं चलेगा क्या बीमारी। लेकिन 1-2% ऐसे होंगे 100 में से जिनको ये बीमारी मुस्तकिल माजूर कर देगी। और ये सिर्फ माजूर नहीं करती है, अगर ये पैर पर इसका असर आता है, वो पैर नाकारा हो जाएगा, वो जिस्म का हिस्सा दोनों पैरों पे आएगा, दोनों नाकारा हो जाएंगे, हाथ पे आएगा, हाथ नाकारा हो जाएगा। अगर ये सांस की जो मसल होती है हमारे सीने की, ये भी मसल हैं, ये इफेक्ट हो जाएंगी तो वो सांस नहीं ले सकेगा, इससे जान भी जाती है। हमने बहुत जाने जाती देखी है। अब तो पोलियो कम हो रहा है ना, कंट्रोल की इतनी कोशिश है, पहले पोलियो ज्यादा होता था।
तो हम ये केसेस गाहे बगाहे देखते थे कि ऊपर सांस के जरा जो हमारी मसल्स हैं वो अफेक्ट हुई है, सांस नहीं लिया जा रहा, तो बच्चे का इंतकाल हो गया 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटों में। ये दिमाग पे चला जाके ब्रेन पे जाता है, फिर भी डेथ हो जाती है। तो पोलियो की बीमारी के जो तरीक़ाकार है ना मुख्तलिफ है। इसलिए जब पोलियो का एक केस आता है, इसका मतलब होता है कि 100 से लेके 500 बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं, उनमें से आपके सामने एक फालिज की शक्ल में, हम पोलियो उसको कहते हैं ना जिसको फालिज हो जाए, जिसके जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ दे, माजूर हो जाए, बाकियों को हम गिनती में नहीं करते, मगर वो आप समझते हैं उनके सराउंडिंग 500 बच्चे और भी बड़े इलाके में इन्फेक्टेड होंगे। इन्फेक्टेड है। अब हमारे मुल्क में अब तक 14 केस से 15वां केस आ गया है। 15 केस का मतलब है कम से कम 1,500 से लेके 5-6 हज़ार बच्चों में पोलियो के जरासीम गए हैं, मल्टीप्लाई उन्होंने बाहर निकाले। तो ये अच्छी, अगर हमारे मुल्क में इस वक्त 4-5-6 हज़ार बच्चों में पोलियो के जरासीम थे, उन्होंने स्कूल के रास्ते बाहर निकाले, हमारे सेहत का निज़ाम अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब कि पोलियो का वायरस इस तक हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। पर हमारा एनवायरमेंट जो सैंपल आए थे उनमें भी मौजूद है। 13 सैंपल्स में हमारे पोलियो के इस साल अभी तक पोलियो के आ चुके केस पॉजिटिव आ चुके हैं। मुख्तलिफ के 4 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं KP के हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का, यानी इनमें हुए हैं, यानी किसी डिस्ट्रिक्ट से 13 सैंपल आए पॉजिटिव ना, ये 8-9 डिस्ट्रिक्ट से। जबकि सिंध से इस साल अभी कोई भी सैंपल पॉजिटिव एनवायरमेंटल नहीं आया, सीवरेज वाटर में भी नहीं आया। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अब बात यह है कि ये केस नॉर्थ वजीरिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादातर, वहाँ से कराची का फासला कितना है, हाँ, आमदोरफ्त कितनी है, कितनी देर लगेगी आने में, लोग आते जाते रहते। तो सीधी सी बात है कि अब तो हालात ऐसे हैं कि दुनिया में जो कोविड हुआ था चाइना में शुरू हुआ था, तो दिनों में, हफ्तों में पूरी दुनिया में फैल गया, दुनिया कंट्रोल कर। तो ये इतना आमदोरफ्त ज्यादा है कि कराची या दूसरी जगह जो महफूज हैं वो महफूज ना समझे। इसलिए कहते हैं कि जब तक हर बच्चा महफूज नहीं है तो मेरा बच्चा भी महफूज नहीं है। बिल्कुल सही, ये बात हमें समझनी चाहिए। अब मैं कहूँ कि जी मैं तो बहुत मिनरल वाटर पीता हूँ और हाथ धोता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई शीशे के घर में तो रह नहीं सकता, स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, इस दुनिया में रहते हैं, स्कूल में जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बिल्कुल कहीं से बाहर से खाना खाएंगे और कुछ आइसक्रीम खरीद के खाएं, कुछ तो करेंगे ना बच्चे। तो हमारा बच्चा, चाहे आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना भी अच्छा हो, आपका बच्चा महफूज नहीं है जब तक, तो सारे बच्चे महफूज नहीं है जब तक हर बच्चे को पाकिस्तान के पोलियो की तो एक मिसाल है कि ये इसको हम खत्म करें, तमाम वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन पोलियो का चूंकि अब खात्मा करीब है। डॉक्टर साहब एक बात है, आप पाकिस्तान पीडियाट्रिशियन के अहदेदार रहे हैं, अभी भी मौजूद हैं, बहुत सारे पीडियाट्रिशियन हमारे जो बच्चों के माहिर डॉक्टर भी हैं, और हमारे पास एक वैक्सीन का बड़ा अच्छा सिस्टम है EPI का। वहाँ जब जैसा बच्चा पैदा होता है तो उसको OPV में पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। तो जो बच्चे हमारे सालों से पैदा रहे हैं, क्या उनको वहाँ कतरे नहीं पिलाए जाते हैं कि कोई न कोई बच्चा रह जाता है, वहाँ जहाँ भी पैदा होता है वहाँ तो पिलाया जाता है? नहीं जी, काश ऐसा होता, आपकी बात जो कह रहे हैं काश ऐसा होता। ऐसा नहीं हो रहा है हमारे मुल्क में, नहीं हो रहा है। शायद किसी और मुल्क में ऐसा होता कि जो बच्चा पैदा होता है उसको सारी वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन सेंटर तो मौजूद है। नहीं, एक तो पहली बात ये कि नहीं, मौजूद है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। आप हर BH में जाएगा OPV मिलेगी आपको। मैं आपको बता रहा हूँ जी, देखिए एक तो सारे बच्चे हॉस्पिटल में नहीं पैदा होते। चलो देखिए अपने मुल्क का निजाम तो देखें ना, ठीक है, घरों में पैदा होते हैं। दुनिया के मुमालिक में ज्यादातर में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, हमारे यहाँ 30-40% बच्चे घरों में पैदा होते हैं। ठीक है, अगरचे कि उन तक भी पहुंचने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। एक बात है। अच्छा, इसके बाद ये कि जो पोलियो के कतरे पहली दफा पिलाए जाते हैं ना, उसको 0 डोज कहते हैं। ये थोड़ी टेक्निकल बात हो जाती है। नहीं बताओ क्यों नहीं, ये समझाना है हमारे लोगों को। उसको 0 डोज कहते हैं। वो बच्चे की आंतों को साफ करता है, वहां पोलियो के जरासीम को रहने नहीं देता, इम्यूनिटी पैदा नहीं करता। वो उम्र बच्चे की अभी कम होती है ना, उसको जो 1.5 महीने की उम्र में लगाते हैं, पोलियो कतरे पिलाते हैं, वो पहली डोज कहलाती है। ठीक है, पहली डोज भी जरूरी है ताकि उसकी आंतें साफ रहें, ना जरासीम चले जाएं। लेकिन हकीकत में पहली डोज जो होती है ना, जो उसको हम डोज 1 कहते हैं, वो 1.5 महीने की उम्र में लगती है, 6 हफ्ते में, फिर 2.5 महीने या 10 हफ्ते में, फिर 14 हफ्ते में, और 14 हफ्ते में उसको पोलियो का इंजेक्शन भी लगाते हैं। ठीक है। फिर 9 महीने के बच्चे को पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं MR के टीके के साथ और टाइफाइड के टीके के साथ। अब 3 टीके लग रहे हैं ना। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ समझे कि 4 दफा पोलियो कतरे पिलाए जाते हैं और 2 दफा इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर काश हमारे मुल्क के सारे बच्चे उनको ये टीके लग रहे हों, हमें ये पोलियो कैंपेन की जरूरत ही नहीं रहेगी। यही तो कह रहा हूं मैं। अच्छा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखें, 2 लोग हैं जो पोलियो कतरे नहीं पिला रहे हैं। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल वाकिफ नहीं है, जिनको हम शऊर नहीं दे सके, मतलब कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा है। चलो, एक हम उनको समझा नहीं सके, वो ये नहीं पिला रहे, कह रहे जी क्या जरूरत है, हमारे बड़ों ने नहीं पी, हमने नहीं पी है, या वगैरह वगैरह। एक जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ये समझते हैं कि जो जैसे मैंने कहा कि काश सारे बच्चे पीते हो तो फिर हमें जरूरत नहीं है। इन हालात में अभी जरूरत है।
इस वक्त पोलियो का वायरस, जैसे मैंने बताया कि 13 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये सिर्फ जो हम पोलियो के जो कतरे पिलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ना, ये काफी नहीं है इन हालात में। एक दफा पोलियो का वायरस हमारे मुल्क से निकल जाएगा, और इंशाल्लाह निकल जाएगा, इंशाल्लाह जब निकल जाएगा तो फिर हमारा ईपीए का प्रोग्राम ये काफी होगा पोलियो के लिए। हमें जरूरत नहीं रहेगी। एक डॉक्टर साहब, एक बड़ा हमारे हर जगह डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, देहातों में, मॉलों में, शहरों में। उसके अलावा हमारे पास एक LAW नेटवर्क भी मौजूद है। तो क्या फिर भी जो घरों पे बच्चे पैदा होते हैं वो छिप जाते हैं हमसे, हमें पता नहीं चलता? देखिए जी, LHW नेटवर्क से बच्चे छुपने नहीं चाहिए। नहीं, बात मैं अपने रवैये की कर रहा हूँ। देखें, डॉक्टर भी मौजूद है ना, मोहल्ले में डॉक्टर भी हैं, हाँ। सब मौजूद हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, सिर्फ मैं बाकी लोगों को तनकीद का निशाना नहीं बना, अपने आप को बनाता हूँ, डॉक्टर्स को बनाता हूँ, हेल्थ केयर वर्कर्स को। हेल्थ केयर तो हर जगह बैठा हुआ है। आज अगर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी जिम्मेदारियां पूरा करें तो हमारी जो बीमारियों की स्टेट है ना, 50% तो यही ठीक हो जाएगी। 50% हमारे मसले कम से कम बच्चों के मामले के तो यही ठीक हो जाएंगे अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ठीक है। हम हर लेवल पे कौम के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं जितनी करनी चाहिए। हम डॉक्टर हों, हमारे को चाहिए कि जो भी बच्चा हमारे पास आए, चाहे उसको नज़ला, खांसी, जुकाम हो, हमको दो चीजें और देखनी है। एक, बच्चे का वजन कितना है, उम्र के लिहाज से वजन तो कम नहीं है इसका, क्योंकि कमजोर बच्चा है ना, वो बार बार बीमार होगा और उसके बीमार होने बल्कि उसके कॉम्प्लिकेशन का और इवन मरने का चांस बढ़ जाता है अगर उसका वजन कम हो। अगर आपने माँ को सिर्फ नज़ले खांसी की, बुखार की दवाई दे दी, उसका वजन नहीं चेक किया, तो आपने बड़ा जुल्म किया। दूसरी जो स्क्रीनिंग उसके साथ करनी है वो उसकी वैक्सीनेशन स्टेटस की है। सही। ताकि उसको कितने टीके लगे। आपको एक मौका मिला, बच्चा आपके पास आया, वो किसी भी काम से आपने वो दवाई लेके पूछा जी कितने टीके लगे, और उसको बताना है कि पोलियो के कतरे हर बार पिलाने हैं आपने बच्चों को तमाम हिफाजती टीके ईपीआई के स्केड्यूल से लगाएं और पोलियो के कतरे पिलाएं। ये तो एक सादा मैसेज आम आदमी वाला। आप डॉक्टर हैं, आप उससे पूछेंगे भी कौन सा टीका रह गया, उसको गाइड करें, आपने लगाना है। तो अच्छा, लेडी हेल्थ वर्कर का भी यही काम है। पहली बात ये कि लेडी हेल्थ वर्कर का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बट जहां है उनको तो पता। अच्छा, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है ना, मैट्रिक पास लड़की चाहिए होती है लेडी हेल्थ वर्कर के लिए, तो वो मैट्रिक पास लड़कियां नहीं है। देखिए, मैंने यही कहना कि हमारे रवैये प्रॉब्लम तो है हमारे। अब ये कितने अलमिया की बात है कि हमारी बच्चियां कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हम उनको पढ़ाती नहीं। शऊर हमें पैदा करना है ना। देखिए, जो अगर हमें डॉक्टर साहब थोड़ा इस तरफ आते, जो हमारी टीम अभी जा रही है, मतलब जो पोलियो पिला रही है, घर घर जा रही है, आप समझते हैं उसको उतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, उसको 100% लोग तावन कर रहे हैं उसके साथ, या यहाँ इधर भी कोई कमी है? दो बातें हैं। पहली बात, ये पोलियो वर्कर्स है ना, इनकी डेडिकेशन में इनको सलाम है मेरा, इनकी मेहनत को सलाम है। देखें, अब 200 रुपए 300 रुपए दे के किसी से काम करा के दिखाते हैं इतना, ये तो उनके दिन के खाने का, रोटी पानी का भी खर्चा नहीं है जो उनको ऑनररी मिलता है। उनकी काम से लगाव है पूरे मुल्क में। इस वक्त मुल्क में सैलाब आया हुआ है, लेकिन पोलियो उसके बाद काम हो रहा है। लोग ऐसी भी मैंने को मेरे एविडेंसेस में मौजूद हैं कि लोग पानी में से रस्से के बल पे दरिया पार करके जा रहा है पोलियो का वर्कर, और दूसरी तरफ अपना कवरेज पूरी कर रहा है, नदी नाले पार करके कर रहे हैं, बर्फ में जाके करते रहेंगे। तो सारी जो पोलियो वर्कर, उनकी डेडिकेशन मुझे सलाम नहीं है। रिस्पेक्ट की बात यह है कि उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए लोगों की तरफ से, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं है। अच्छे लोग बहुत हैं। देखिए, कुछ मतलब आप 2-3% मतलब ऐसे लोग हैं, 2-3% ऐसे होंगे कि जो एक उनसे ताउन नहीं करते और कुछ अच्छा बिहेव नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी अच्छा बिहेव करती है। सही है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये बात नहीं है कि हमारे मुल्क के सब लोग ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो पोलियो के 1-2 केस हो रहे हैं, हजारों केस नहीं हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन देखिए, कुछ थोड़े से लोग हैं जिन्हें हमें कन्विंस करना है। पूरे पाकिस्तान को हमने कन्विंस किया हुआ है, लोग कन्विंस हैं, पिला रहे हैं अपने बच्चों को, जब भी तो 1-2 केस इतने कम हो गए केस। ठीक है। तो जो टीम जाती है, आप टीम गई, क्या वो जब उनको कोई घर वाले बोलते हैं कि बच्चे नहीं हैं, या छिपाते हैं, या जो छिपाते हैं या चले गए हैं या उधर, तो उसको वो कैसे कवर करती है? आप लोगों को बताती है, अपने सुपरवाइजर को बताती है, या खुद उनको जो है ना वो कन्विंस करती है भाई आप बच्चे क्यों छुपा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? देखिए जी, पोलियो की मुहिम ये थोड़ा मुश्किल काम है, इधर ही आके हम अटके। जी बिल्कुल, यही अटकते हैं कि कुछ लोग जो नहीं अपने बच्चों को पोलियो को उतरते, वही बीमारी के फैलने की वजह है। जो अपने बच्चों को पोलियो वही मुश्किलात है, वही मुश्किलात है, उन्हीं को हल करना। उसके लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। एक तो जो लेडी हेल्थ वर्कर या पोलियो वर्कर लिया जाता है, उस इलाके का लिया जाता है, ठीक है, बेस्ट कोशिश ये होती है। दूसरी बात, माइक्रो मैक्रो प्लान बनता है पहले से कि कितने घर हैं, उनमें पिछली दफा कितने बच्चे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी की जाती जिंदगी में 100% तो मालूमात नहीं हो सकती ना एक बाहर रहने वाले आदमी को। जो आपके घर से 2 गलियां पीछे रहती होगी एक लेडी हेल्थ वर्कर, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसको तीसरी मंजिल पर जो रहता है उसके बारे में मालूम है कितने बच्चे हैं।
तो थोड़ी बहुत जो शुबात जहाँ होते हैं तो वहाँ ये होता है कि जब रिफ्यूज़ल करते हैं उसमें निशान लगाते हैं तो उससे सीनियर लेवल के लोग जाते हैं। वो भी जब अगर वो करते हैं तो उससे सीनियर लेवल के लोग जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पर अपनी टीम के साथ और हमारे मेरे जो दूसरे सीनियर को हैं प्रोफेसर लेवल के लोग भी पोलियो कैंपेन जब खत्म होती है, जो रिफ्यूज़ल लिस्ट होती है, जो हार्ड रिफ्यूज़ल कहते हैं, जो किसी से नहीं मानते, हम भी उनके घर जाते हैं, उनको जाके समझाते हैं। हम कोई दबाव नहीं डालते हैं। हाँ, जाहिर हम है, उनसे इखलाक से मोहब्बत से पेश आते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, आजिज़ाना गुजारिश करते हैं, उनको समझाते हैं कि उसमें से आधे से ज़्यादा लोग मान जाते हैं, बहुत कम होते हैं जो जब भी नहीं मानते। अच्छा, मतलब ये टीम को प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन लेकिन एक टीम को मतलब सब टीमों को होगा, थोड़ी बहुत है। कुछ इलाकों से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलता है, कुछ में ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है। चलो डॉक्टर शफी ज़बरदस्त आपने हमें नॉलेज दी, और भी इस पर डिस्कस करते हैं वक्त वक्त छोटे वक्फे का। नाज़रीन वठूंगा करो। वेलकम बैक नाज़रीन, पंहिंजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर डॉक्टर ख़ालिद शफ़ी सां गॾु उन सां शुरू कयो। अच्छा डॉक्टर साहब, जब 3 बार आपने पिला लिया कतरी, 5 बार पिला लिया या 10 बार, उसके बाद भी पोलियो वायरस हो सकता है? नहीं जी, अगर बच्चे को ये शिकायत आती है, लोग कहते हैं हमने तो पिलाया फिर भी हो गया, या ये झूठ बोलते हैं? नहीं, उसमें देखिए मैं आपको जरा वाजे कर दूं, साइंस क्या कहती है? साइंस पाकिस्तान के लिए ये साइंस कहती है कि बच्चे को कम से कम 12, 13, 14 दफे पोलियो के ड्रॉप्स, हमारे देखिए मैं आपको जरा वाजे कर दूं, लोगों की भी समझ में बात आ जाए। हाँ। हमारे यहाँ का पानी साफ नहीं है, या बच्चों कमजोर है, नहीं, या उसमें कमजोरी के इम्यूनिटी अलावा नहीं है। बाहर मुल्कों ने जो नताइज चंद मुहिमें हासिल किए हैं, हमें ज्यादा दफा पोलियो कतरे पिलाने की जरूरत ये है कि हमारे पानी में ऐसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो पोलियो वैक्सीन की वो एफिकेसी नहीं रहती है, क्योंकि ये एक साइंस है। जब ये हमारी आंतों में जाता है वहां से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी करता है। अगर वहां पहले से ही कंटामिनेटेड वाटर और तो वो ज़ाया हो है जाता है। तो इतनी एफिकेसी नहीं रहती। तो कम से कम हमारे बच्चे को 13-14 दफा पोलियो कतरे पिलाने चाहिए। तो इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि काउंटिंग ना करें, हर दफा जब भी पोलियो की मुहिम चलाई जाए अपने बच्चे को 2 कतरे पोलियो के पिलाएं। और ये पोलियो के कतरे बच्चे को जो हिफाजती टीके लगते हैं उसके अलावा हैं, वो काउंट नहीं होंगे इसके। जब तक बच्चा 5 साल तक का नहीं हो जाता, हर दफा हर बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिलाने हैं। अब ये मुहिम चलाने का जो फैसला होता है ना, ये पोलियो के केसेस देखकर होता है, एनवायरमेंटल सैंपल देखकर होता है। तो इसका सिंपल, चाहे आदमी पढ़ा लिखा हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आम आदमी हो, सबके लिए एक ही नेशनल हमारा जो स्लोगन है, हर दफा 2 कतरे पोलियो के, हर बच्चा हर बार 5 साल की उम्र तक। भले उसने 10 बार पिया है तो 12 बार पिया, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा जरूर है, नुकसान कोई नहीं, कोई नहीं है, फायदा ही फायदा। अच्छा, जो ये केसेस आ रहे हैं हमारे तो उधर केपीक्यू की तरफ से, तो क्या ये इन बच्चों ने कभी पोलियो के कतरे पिए हैं या ये बिल्कुल ही नहीं पी, रिफ्यूजल है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह क्या है रिपोर्ट आपके पास? क्या अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बाकी इलाकों से जो केस है कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, बहुत अरसा हो गया। ये एक लिमिटेड सा इलाका है, वहां पर थोड़ा सा कुछ लोगों ने मिल मिला के ये किया कि पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। अच्छा, रिफ्यूजल में ज्यादा, रिफ्यूजल से ज्यादा डिसेप्शन से हो गई, यूं कहें कि उन्होंने निशान लगा के टीमों को दिखाया कि जी पिला दिए, निशान लगा दिए और बताया कि पिला दिए। जिस इलाके में वहां ये वाकया हो, बच्चों को पोलियो कतरे नहीं मिले, उनका अपना नुकसान हुआ। कैसे साइंस से पता चला कि ये साइंस ही, आप कौन से तहकीकात करते हैं, या WHO या आपके पार्टनर या दुनिया वाले, तो इस बच्चे ने पोलियो कतरे पिए हैं या नहीं है, कोई साइंसी तरीका है, आप चेक कर सकते हैं? देखिए 22 करोड़ की आबादी है, और जो पोलियो कतरे जिन बच्चों को पीने होते हैं वो टारगेट को 4.5 करोड़ के करीब है। हाँ, तो जिनको पीने होते हैं 5 साल पिलाने ना जिनके, तो इस तरह से तो चेक नहीं किया जा सकता कि इसको पोलियो कतरे पिलाएं या नहीं पिलाएं, ये बात है। तो इस तरीके से चेक करने के तरीके तो जाहिर सी बात हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर मैं क्लेम करूँ कि मुझे वैक्सीन लगी है तो चेक किया जा सकता है मेरे ब्लड से लेवल। अच्छा, पता चल जा सकता है, लेकिन वो टेस्ट महंगे हैं और फ्रीली ऐसे अवेलेबल नहीं है। साइंसी तरीका जरूर है, तो मगर उसको यूज नहीं किया, ऐसे यूज नहीं किया जा सकता। हाँ, तो इसलिए जो यूज किया जाता है, एक तो वैक्सीन कार्ड होता है जो टीके लगते हैं। हाँ, बाकी जो पोलियो की कंपेन्स चलती हैं उसमें पोलियो कतरे पिला के पोलियो वर्कर मार करता है, घर पे मार करता जो है, हफ्ते 10 दिन तक रहता है, जब तक कोई इसको चेक करने आता है कि बच्चे ने पिए या नहीं पिए, तो हाथ से चेक करता है। फिर वक्त चेक करने का ये तरीका है। तो इसका कहीं गलत इस्तेमाल हुआ और वो निशान गलत लगाया गया, पूरे इलाके ने ये किया, तो देखिए इलाके ने किया तो नुकसान किसका हुआ? ठीक है, मुल्क कौम भी तशवीश में मुब्तला हुई, 14-15 बच्चे हैं वो चलने फिरने से माजूर हुए।
उनके लिए नुकसान किसका हुआ है? उनका अपना हुआ। वैक्सीन ने तो कोई नुकसान नहीं वैक्सीन देखिए ना, नुकसान तो उनका ज्यादा, सबसे ज्यादा तो उनका हुआ ना नुकसान। ठीक है, हम सबका भी नुकसान है, हमारे मुल्क के बच्चे हैं वो, लेकिन नुकसान माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा सदमे की बात है ना। तो ये समझने की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पोलियो किसी बच्चे को हो जाए, आप पीडियाट्रिशियन है माशाल्लाह, बड़ा काम करें, तो क्या वो बच्चा ठीक हो सकता है? देखिए पोलियो जो है, जैसे मैंने कहा था, अगर बच्चा माजूर हो गया जी तो क्या मैं ठीक वही हो उस सकता तरफ है? आ रहा हूँ। जो कुछ बीमारियां ऐसी होती है, मैंने कहा जिनका इलाज मुमकिन है, जैसे कोविड था, कोविड का एक पीरियड गुजर जाता था, अगर लंग को बहुत डैमेज नहीं हुआ, बंदे ठीक हो गए। बहुत सारे लोग हमारे में बहुत सारे ठीक भी हुए हैं, ठीक ऐसे हुए, ही। ज्यादातर ठीक हुए। हाँ। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको, जैसे मैंने रेबीज की मिसाल दी थी, हाँ। तो वो ठीक नहीं होती। पोलियो जिस्म के लिमिटेड हिस्से को जब नुकसान पहुंचाता है, जो मसल्स डैमेज हो जाती हैं, पैरालाइज हो जाती हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, इरिवर्सिबल डैमेज करता है उन मतलब मसल्स एक बार को। माजूर हो गया तो जिंदगी भर माजूर हो रहेगा। गया, बस फिर उसके साथ ये करते हैं कि जो बाकी की मसल्स बची हैं, जैसे उसके अगर 4 मसल्स खराब हुई हैं पैर की, तो यहाँ की मसल जो ऊपर की हैं, फिजियोथेरापी करके इनको मजबूत करते हैं ताकि सहारे से चल सके। उसको चलाने के लिए बैसाखियाँ प्रोवाइड करते हैं और चीज़ें करते हैं, मसनू जूते पहनाते हैं, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। लेकिन असल जगह जहाँ पे डैमेज हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। मैंने इलाज नहीं है, वो तो उसका इलाज मसनूई नहीं है। सपोर्ट है हाँ, एक किस्म सपोर्ट का। प्रोवाइड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, आप भी माशाल्लाह, आपके बच्चे होंगे, सबके बच्चे हैं, बच्चों से बड़े प्यार करते हैं माँ बाप, भले कैसा भी हो। हालांकि बोलते हैं कि जो बच्चा जिसका होता है वो उसके लिए प्यारा होता है। बच्चों की तालीम भी का इंतजाम करते हैं, छोटी मोटी बीमारी के लिए भी डॉक्टरों के पास जाते हैं, कपड़े भी ले देते हैं, खिलौने भी लेके देते। तो क्या बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए वालिदैन की तवज्जो नहीं है इस तरफ कि उनको 2 कतरे पोलियो के पिला दिए जाएं? वो हमेशा ज़िंदगी भर, जब उनके घर में वो माजूर बच्चा होता है, जब वो उनको देखते हैं, क्या उनको दुख नहीं हो रहा है कि हमारा बच्चा जो है वो माजूर हो गया? इस बात का तो जवाब कोई भी नहीं हो सकता कि कोई दुनिया का माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को तकलीफ में देख सके। फिर मतलब क्या ये तो वजह है? फिर क्यों नहीं पिलाते? यही तो मैं मैंने ये कहा, सवाल, क्यों नहीं पिलाते? आपके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और दूसरा ये है कि ऐसा क्यों होता है, इस समझ नहीं आता। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम यूँ समझते हैं, हम शायद, हमारी गलती है कि हम लोगों को अभी तक शऊर नहीं पैदा कर सके। यहाँ देखिए 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं ना, पिला रहे हैं, शऊर पैदा हुआ है। थोड़े से लोग ऐसे हैं जो नहीं पिला रहे, नहीं, उनकी जब वजह से बच्चा बीमारी बीमार मौजूद होता है, बुखार होता है, तो आपके पास तो आ जाते हैं। बस कुछ लोग इस पे तवज्जो कम देते हैं। कपड़े भी लेके देते हैं बच्चों को, बिल्कुल खिलौना भी बिल्कुल, देते ना हैं, सिर्फ और कपड़े लेके देते हैं, बच्चों की हर ख्वाहिशात पूरी करते हैं। यहाँ पर कमी रह जाती है, उनको हम समझाने में कामयाब नहीं हो सके। ये हमारी कम्युनिटी का काम है। देखें अब यहाँ काम आता है, डॉक्टर्स का आता है, पढ़े लिखे लोग का आता है, प्रोफेसर्स का आता है, लेक्चरर का आता है, बैंक मैनेजर, जिनको माशरे ने इज्जत दी है, जिनको तालीम दी है। हमारे मुल्क ने हमें इज्जत दी है ना, हमें हाँ, तालीम दी है, ठीक है। इसमें हमारी मेहनत जो हाँ, होगी। मोअज़्ज़िज़ लेकिन लोग हैं, एहसान, एमपी हैं, एमएनए हैं, काउंसलर हैं, पढ़े लिखे लोग मौलाना हैं, खानदान में बड़े हाँ, लोग होते बड़े हैं, लोग जैसे एक होते हैं। मोअज़्ज़िज़ होता है, तो ये जिम्मेदारी उनकी है। हम नौकर हैं, हमारे काम करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने तमाम लोग जहां हमारी पहुंच है, हर आदमी की कोशिश होनी चाहिए उनको मुफीद मशवरे दें, खासतौर पे बच्चों के बारे में। सबसे मुफीद बच्चों के बारे में मशवरा ये है कि एक तो बच्चे की पैदाइश में 2 साल का वक्फा रखें, बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, बच्चे को 6 महीने पे ठोस ग़िज़ा शुरू करें, दौरान हमल बच्चे की माँ को अच्छी ग़िज़ा दें, और बच्चे को हिफाजती टीकों का कोर्स पूरा करें। और जब तक पोलियो का खात्मा नहीं होता, तो हिफाजती टीकों के कोर्स के साथ साथ पोलियो की इजाफी जो मुहिम चलती है, जैसे चल रही है अभी। लाजमन हाँ। जो 2 कतरे हर दफ़ा हर कैंपेन में पिलाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम डॉक्टर नहीं भी हों, हाँ, हर हम कुछ आदमी भी हों, हम वकील हों, हम मैनेजर हों, हम कोई भी, मतलब वो हम फैमिली में ताया अबू हों, चाचा हों, जो भी हों, उसका फ़र्ज़ है कि ये अपने तमाम लोगों को ये शऊर पहुँचाए। तब जाके हम कैसे कामयाब होंगे? ये 2-3% लोग जो हैं, जो हमें रिफ्यूज़ कर देते हैं। अच्छा, एक रिफ्यूज़र है, बिल्कुल रिफ्यूज़र, हम नहीं पिलाएंगे, उनको कैसे कायल किया जाए? कायल किया जा रहा है जी, अब मुस्तकिल कोशिशें जारी हैं और कन्विंस किया जा रहा है, उन तक पहुंचा जा रहा है, हेल्थ वर्कर्स उनके ऊपर जा रहे हैं, सोशल मोबिलाइजर रखे हुए, अनथक कोशिश जारी है और इंशाल्लाह ज़रूर कायल हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, दुनिया में जो कौमों ने तरक्की की है, मुश्किलात से गुजर की है, इंशाल्लाह हम भी लोगों को कायल करेंगे। हमारे तमाम वालिदैन बचे पिएंगे, पाकिस्तान बच्चों के लिए एक महफूज मुल्क बनेगा। जैसे और मुल्कों में बच्चा पैदा होता है और ज़िंदा रहता है, सेहतमंद रहता है, इंशाल्लाह हमारा बच्चा भी बीमारियों से निजात हासिल करेगा। वो मंजिल दूर नहीं है, बस हमें मज़ीद मेहनत से आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब? आप माशाल्लाह फील्ड में भी जाते हैं, घरों पे भी जाते हैं, जो रिफ्यूज़र उनको भी बताते हैं, मगर कुछ लोग बड़े चालाकी से बच्चों को छिपा देते हैं, उनको कैसे रोका जाए? बड़ी चालाकी से, पता ही नहीं चलता है। नहीं, बस अब यही है कि शऊर पैदा किया जाए उनमें, और कैसा तरीका अख्तियार किया जाएगा। कोई सैटेलाइट सिस्टम तो अभी फिलहाल हमारे मुल्क में ऐसा नहीं लगाया जा रहा। बाकी तरीक़ेकार जो है ना, वो इख्तियार करने में थोड़ी सी अभी हेजिटेंसी है। जैसे बहुत सारे मुल्कों में है कि स्कूल में दाखिले के टाइम वैक्सीन सर्टिफिकेट की शर्त रखी जाती है। तो अभी तक तो नरमी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब हम गवर्नमेंट से ये सिफारिश कर रहे हैं कि स्कूल दाखिले के टाइम
सर्टिफिकेट की शर्त रखी जाए, लेकिन उसका ये मतलब ना लिया जाए कि जिसकी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट यानी कार्ड नहीं हो तो उसको दाखिला ना दिया जाए, उसको वैक्सीनेशन लगाकर दाखिला दिया जाए। देखो एक बात है, आप किसी देहात में चले जाते हैं, दादू में, लाड़काना में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, एक यूसी है, वहाँ आपका बेसिक एलिमेंट्री या सरकारी अस्पताल ज़रूर होगी, वहाँ ईपीआई सेंटर ज़रूर होगा। अगर मेरा बच्चा जाता है कि भाई मुझे आप एडमिशन दिया, आप बोले बाबा ठीक है आपके बच्चे ने पोलियो कतरे नहीं पिए हैं, नहीं पिए, चलो मेरे साथ मेरा बंदा चलता है, मेरा टीचर चलता है, मेरा नौकर चलता है, अभी 2 कतरे पिलाओ, सर्टिफिकेट लेके आओ, दाखिला ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो तो इतना नज़दीक आपके हॉस्पिटल मौजूद है, पोलियो पिलाना कोई मसला है? पोलियो और दीगर हिफाजती टीके कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है ना। पाकिस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हिफाजती टीके ना पहुँचते हों, जहाँ नेटवर्क मौजूद ना हो। हर जगह मौजूद है, और जहाँ पे वरना मोबाइल टीमें जाती हैं, कोई जगह पाकिस्तान में ऐसी नहीं है। अगर कोई जगह ऐसी है तो बताएं, वहाँ टीमों का इंतजाम कर देंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ टीमों की पहुँच ना हो। तो मतलब ये तो एक आधे घंटे का काम है। बिल्कुल जनाब, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगी, बिल्कुल। बच्चा जो है ना पोलियो से कवर भी हो इसी जाएगा। तरह पोलियो का खात्मा भी चंद महीनों का काम है, चंद महीनों का काम है। अगर हम सब लोग अपने बच्चों को वैक्सीन कराएं, पोलियो के कतरे पिलाएं, चंद महीनों में पोलियो के केसेस पाकिस्तान में खत्म हो जाएंगे। ये पोलियो का वायरस कोई इतना लंबा असर जिंदा नहीं रहता, ये चंद महीने चंद हफ्ते जिंदा रहता है इंसान के जिस्म से अच्छा, बाहर। क्या आप वालिदैन को क्या हिदायत करेंगे कि सारे इंटरेस्ट लें, कोई बच्चे ना छिपाए, ना कोई रिफ्यूज़ करे? क्या आप उनको कहेंगे कि कैसे वो हमारे साथ जुड़ जाए? बस वालिदैन को ये कहेंगे कि बच्चे उनकी जिम्मेदारी हैं, ये खुदा की तरफ से उनके लिए अल्लाह ताला की एक नेमत है, एक इनाम है। खुदा की तरफ से इनाम होता है। हाँ, इंसान की औलाद भी ज़िंदगी इनाम, में हाँ। शुरू के 20-25 साल तो इंसान अपने लिए जीता है और ज़िंदगी इंजॉय करता है, लेकिन फिर ज़िंदगी को इंजॉय करने का तरीका बदल जाता है। बच्चों को देख के इंसान खुश होता है। तो अल्लाह ताला की नेमत है, उस नेमत की कदर करें, उसकी हिफाजत करें। ये खुदा की तरफ से हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने एक अपनी अमानत दी हुई है, हमें एक तोहफा दिया हुआ है। इस तोहफे को सेहतमंद रखना, इसको तालीम कर दिलाना और इसको मुआशरे के लिए कारामद फ़र्द बनाना, जहाँ ये खुद भी इज्जत से रह सके और दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सके। तो ये उसी वक्त पहुँचाएगा ना फ़ायदा जब ये सेहतमंद होगा, तालीम याफ्ता होगा। ये ज़रूरी है। तो वालिदैन को बस ये बात अगर समझ में आ जाए तो बाकी तो सारी बातें ज़मनी है इसके बाद। ये तो बात, ये मेरे ख्याल में हर बार चाहेगा कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा भी हो, सेहतमंद भी हो, माशरे बेहतर हो, मेरे लिए बेहतर हो। ये तो हर आदमी को पता है। पता है, तो फिर इसके अमली तरीके पे भी अमल करें ना। जो अमली तरीका है जो मैंने बताया, बच्चों को सेहतमंद रखेंगे, बच्चों की पैदाइश में 2 साल का वक्फा रखें, बच्चे एक की बड़ी माँ मजे का की ख्याल बात, रखें, ये सब करें ना। खालिद साहब, प्रोफेसर साहब, आप डॉक्टर, आप मोहल्लों गलियों देहातों में भी गए, एक फकीर है ना, आप उससे पूछे, बोला ने मेरा बच्चा जो है ना वो डीसी हो, मेरा बच्चा डॉक्टर हो, उसकी भी ये उम्मीद है। फिर तो यही हम लोगों में शऊर पैदा कर रहे हैं ना कि सबका बच्चा डीसी बनेगा, सबका बच्चा डॉक्टर बनेगा। आपका काम है कि उसको सेहतमंद रखें, माजूरी से बचाएं, बीमारी से इतनी बचाएं। ख्वाहिश है उन लोगों की, जो फकीर है वो भी ये कहता है। बिल्कुल, वो ख्वाहिश रखता है ना, उसको अमली शक्ल पहुंचाने के तरीकेकार हमारा काम है बताना, उसको हमारी जिम्मेदारी है। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, आपने नॉलेज दी, और भी वालिदैन के साथ आप जुड़े रहते हैं, उनको और बोलो, कहो कि कभी भी किसी टीम को रिफ्यूज़ ना करें, बच्चे छिपाएं नहीं, या कोई रिफ्यूज़ ना करें, ना छिपाएं, उनको इज्जत दें, बच्चों को 2 कतरे पोलियो के आज ही पिलाएं, कल का इंतज़ार ना करें। क्या मैसेज होगा वालिदैन के लिए, अपनी कौम के लिए? लोग मैं मैसेज कई दफ़ा दे चुका हूँ। देखें जी, तरक्की जो किसी भी दुनिया की कौम की जो शुरू हुई है ना, वो औरत की इज्जत से शुरू हुई है। जिस मुआशरे ने औरत को इज्जत दी है उसने तरक्की की है। बच्चे की वालदा का ख्याल रखें, माँ का, दौरान हमल उसको अच्छी खुराक दें, बच्चे की पैदाइश में 2 साल का वक्फा रखें, बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि बच्चा सेहतमंद पैदा हो। बच्चे को पैदा होते ही माँ का दूध पिलाएं, 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं। इससे बच्चा भी सेहतमंद रहेगा, अल्लाह ताला का हुक्म भी पूरा होगा। 6 महीने पे बच्चे को ठोस ग़िज़ाएँ दें। बच्चे को पैदाइश के पैदा होने के बाद ही फौरी तौर पर जो टीके लगते हैं बच्चे को, टीबी का टीका लगता है, बीसीजी का लगता है, पोलियो कतरे पिलाते हैं, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगता है, फिर 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे इंजेक्शन लगता है, फिर इसके बाद 9 महीने के बच्चे को लगता है, 15 महीने पे हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करें। और पोलियो की टीमें जब भी आपके पास आएँ, बल्कि टीम नहीं आए तो खुद पहुँचें। हर दफ़ा जब भी पोलियो की मुहिम चलती है, पोलियो के कतरे इसको ज़रूर पिलाएं। इंशाअल्लाह आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा, बहुत सारी बीमारियों से बचा रहेगा। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर खालिद शफी, आप हमारे पास हैं। नाज़रीन, असांजे मौजूद मेहमान प्रोफेसर खालिद शफी असां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त ॼाण ॾिनी असांखे त पोलियो जी जेकी टीमूं अचनि थियूं या पोलियो जी जेके मुहिम हलनि थियूं ऐं काफ़ी अरसे खां उन मां मुकमल फ़ाइदो वठो, ऐं इहो ई तव्हांजे ॿारनि खे मोहताजी खां बचाए सघे थो, तव्हांजे ॿारनि खे जी नशोनुमा में मददगार थिए थो। छो त जेकॾहिं हिकिड़ो ॿार बि घर में मोहताज आहे त इहो सभिनी जे लाइ ॾाढी ॾुख जी ॻाल्हि आहे, उनजे वालिदैन जे लाइ ॾुख जी ॻाल्हि आहे, मुआशरे जे लाइ। तंहिंजे करे इन में को
वैक्सीन पाण प्रूफ आहे। मां पहिरीं बि चयो त को बि साइड इफेक्ट कोन्हे। दुनिया सॼी में केतिरा ॿार जेके आहिनि उहे मुथाजी खां बची विया, त असांजा ॿार छो न बचनि? असांजे ॿारनि जो बि हक़ आहे त उहे ॿार ख़ुशि बि हुजनि, सिहतमंद बि हुजनि, खेॾनि बि, दुनिया में वॾनि वॾनि उहिदनि ते बि हुजनि, पंहिंजे मुल्क जे लाइ फ़ाइदेमंद हुजनि, पंहिंजे वालिदीन लाइ फ़ाइदेमंद हुजनि। उन लाइ शर्त इहो आहे त असां पंहिंजे ॿारनि खे जीअं तालीम ॾियूं था या उन्हनि जी ॿियूं ख़्वाहिशूं पूरियूं करियूं था त उनखे सिहतमंद बि रखूं। त असां ॾाढी ॻाल्हि सुठी कई त असां वटि हिकिड़ो सिस्टम आहे हेल्थ जो, उन सॼे सिस्टम में EPI जा जेके टुकनि जो सिस्टम आहे उहो मौजूदु आहे। उन मां फ़ाइदो वठो। पहिरीं ॾींहुं पैदाश खां वठी 9 महीननि ताईं 15 महीननि ताईं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी वैक्सीन जो सिस्टम पूरो कयो। सभिनी ॿारनि खे टीका बि लॻारायो, पोलियो जा ख़तरा बि पियारियो। पर जेकॾहिं हुकूमत पंहिंजे महिनत सां, पंहिंजी कोशिशि सां टीमूं तव्हांजे घर जे दरवाज़नि ते मोकिलीनि थियूं त उन्हनि जी बि इज़त करियो। पंहिंजे ॿारनि खे लिकायो न, पर पोलियो जा 2 ख़तरा ज़रूरु पियारियो। इहो असां सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे। जेसिताईं असां इन अमल ते अमल न कंदासीं या इन कोशिशि खे वधाईंदासीं न, तेसिताईं असां पंहिंजे मुल्क मां पोलियो खे ख़तमु नथा करे सघूं। डॉक्टर साहिब जी हिननि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।